अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आ जाए। अच्छा, मेरा जो आज की वीडियो का कंटेंट है वो नेपी रैश पर है। नेपी रैश क्या होता है और नेपी रैश कैसे बनते हैं और बच्चों में नेपी रैश को हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि नेपी रैश एक मेजर प्रॉब्लम है। जो मदर्स हैं उन्हें पता है कि नेपी रैश एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब नेपी रैश क्या है जी? नेपी रैश पे सिंपल आप ये करना है कि आप जब बच्चे को पैम्पर पहनाते हैं, क्योंकि पैम्पर आजकल हर एक माँ की ज़रूरत है, ठीक है, हमें बच्चों को पैम्पर पहनाना ही पहनाना है। तो जब आपने पैम्पर पहनाया है बच्चे को तो वो बिल्कुल पैक्ड हो गया, ठीक है। अब उसमें से कोई एयर पास नहीं कर रही, कुछ पास नहीं कर रही, वहाँ पे नमी होती है। जब नमी होती है तो वहाँ बैक्टीरियाज भी पहले होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और नमी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। या तो कोई नेपी रैश ऐसा है जो बच्चे को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। पैम्पर ऐसा है जो कॉन्स्टेंट इरिटेट कर रहा है जिसकी वजह से रैश बन जाता है। हम क्रीम नहीं लगाते, हम पाउडर नहीं लगाते, हम बच्चों को पैम्पर लूज़ नहीं बांधते। ये सारी चीज़ें जो है नेपी रैश में आती हैं। बच्चे का पैम्पर बहुत ज़्यादा गीला रहता है और हम उस पैम्पर को टाइमली चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेपी रैश की वजूहात हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जब हम पैम्पर बच्चे को पहनाना है तो पहले ये देखना है उसे पैम्पर कौन सा सूट कर रहा है। अगर रैश बन रहा है तो हो सकता है जो पैम्पर आप पहना रहे हैं वो उसको सूट ना कर रहा हो, ठीक है, तो पैम्पर चेंज करके देख लें, ठीक है। उसके अलावा जब आपने पैम्पर पहनाना है बच्चे को तो आपने रैश क्रीम लाजमी लगानी है। 2 क्रीम्स मैं आपको बताऊंगी, एक है पेड्स क्रीम और दूसरी है सूडोडम। दोनों मेरे लिहाज से बहुत अच्छी क्रीम्स हैं। आपको जो अफोर्डिंग लगती है आप ले लें। पेड्स वैसे अफोर्डिंग है, क्वांटिटी सूडोडम की बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कॉस्टली है। तो ये चीज़ें आप देख लें, जो सी आपको बेहतर लगती है आप लें और उसको बच्चे को लगाएँ। दूसरी चीज़, आपने पाउडर लाजमी डालना है। जॉनसन बेबी जो पाउडर है वो आपने यूज़ नहीं करना, वो कार्सिनोजन है, प्रूवन है। आप नेक्स्टॉन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मदर केयर, कुछ भी, उसके अलावा पीजीएन जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप जॉनसन यूज़ ना करें। अच्छा, उसके अलावा आपने जब बेबी को वॉश किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वाइप्स हैं, आपने वाइप्स, अक्सर वाइप्स भी इरिटेट करते हैं और वाइप्स चेंज कर लेने से या वाइप ना यूज़ करने से, बेबी को वॉश कर देने से क्या होता है कि रैश नहीं बनते। अब अगर आपने बेबी को वॉश किया है या वाइप यूज़ किया है, उसको साफ़ किया है, आपने पैम्पर चेंज करना है, पैम्पर लगाना है, पाउडर क्रीम लगानी है, अच्छी तरह से नेपी रैश क्रीम लगा के पाउडर डालना है। पाउडर डालने के बाद फिर आपने बच्चे को क्या करना है कि पैक करना है और साइडों से पैम्पर को थोड़ा सा फिंगर से लूज़ कर देना है ताकि बिल्कुल टाइट ना हो उसके साथ, ठीक। और दूसरा ये कि अगर तो आपको बच्चे को रैश डेवलप होते हैं, ठीक है, तो आपने फिर देखना है क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, पैम्पर लगा के स्टिल रैश हो रहा है, आप जो है बच्चे को वाइप्स यूज़ ना करें, वॉश कराना शुरू करते हैं। अगर वॉश कराने से भी जो है वो आपको लगता है कि बच्चा ठीक हो गया है, उसको ज़रूरत नहीं है अब इस चीज़ की कि आप उसको वाइप्स यूज़ करें, तो आप वाइप्स को साइड पे कर दें कि वाइप हमने निकाल दिया, अब साइड पे ये रैश कर रहा था, अब बाकी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। एक और चीज़, ठीक है, जब बच्चे को रैश डेवलप हो जाए उस टाइम आपने यूज़ नहीं करना है। मैं ये नहीं सोचना कि अब मैं यूज़ करूँ अब रैश हो गया, नहीं। ये हैबिट बनाएं, डे 1 से हैबिट बनाएं कि बच्चे को आपने पैम्पर पहनाना है, उसको आपने जब पैम्पर पहनाना है तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ लाजमी करनी हैं। इसके अलावा घर के टोटके होते हैं कि जी ऑयल लगा दें, सरसों का तेल लगा दें, ऐसा कुछ नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये मज़ीद उस जगह को ऑयली करती हैं। हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे ड्राइनेस रखनी है ताकि जो है वो नमी ना आए। ये चीज़ें मज़ीद नमी वहाँ पे उसको नम करेंगी और वहाँ पे क्या होगा, मज़ीद रैश डेवलप होगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है रिगार्डिंग नेपी रैश, क्योंकि मदर्स इसके साथ बहुत ज़्यादा आती हैं। ये हर घर का, हर बच्चे का मसला होता है और आपने इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा आपने जब वॉश कराना है बेबी को तो आप कुछ बेबी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं मदर्स यूज़ कर रही होती हैं, जैसे जॉनसन्स है या कोई भी और प्रोडक्ट ऐसा है,
उसका आप बेबी वॉश यूज़ कर रही हैं और बच्चों को सूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये माँ ने देखना है कि मैंने क्या नई चीज़ शुरू की है कि बच्चे को रैश डेवलप होना शुरू हो गया, ऐसा मैंने क्या यूज़ करना शुरू किया है, ठीक है। तो हो सकता है उसको वो सूट ना कर रहा हो, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, डव वाइट सोप बहुत अच्छा है और वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, जो है बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप डव वाइट सोप के साथ उसको वॉश करा के बच्चे को, अगर सर्दियां हैं तो आप वाइप्स यूज़ कर लें, लेकिन अगर नॉर्मल मौसम है तो फिर आप उसको वॉश ही कराएं। वॉश करा के अच्छी तरह ड्राई करके क्रीम लगा के पाउडर लगा के उसका पैम्पर क्लोज करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक ह्यूमन साइकी है, ठीक है ना, आप कोई बंदा बेड रिडन हो जाता है, बेड पे आ जाता है और उसको वाइप्स यूज़ करने पड़ जाते हैं तो उसकी क्या हालत होती है। तो बच्चे का भी सेम ऐसा ही होता है, नाजुक सी उसकी सॉफ्ट सी स्किन होती है, तो कोशिश करें कि उस सॉफ्ट सी स्किन को सॉफ्टली डील करें, ठीक है। उस पर ये केमिकल्स वाले वाइप्स वाली चीज़ें यूज़ ना करें ज़्यादा। हाँ, अगर बहुत कोई ऐसी है कि विंटर सर्दियाँ हैं, उसको इन्फेक्शन हुआ है, खांसी ज़ुकाम बुखार उसका मसला है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। नेट के इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही नेट का इशू सॉल्व होगा मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। आई होप मेरी ये नैपी रैश की वीडियो आपको पसंद आई है, और अपने जो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को कोई इशू है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन या आप लोगों का इशू इससे रिगार्डिंग इसका आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अपने दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।